तदत्तनामार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्। हरे कृष्ण। हम अनादिकाल से मायाबद्ध होकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट भोग रहे हैं और इस चक्कर से हमें केवल एक वैष्णव ही निकाल सकता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की वीर्यवती कथा सुनाकर, हमारे अंदर पारमार्थ की श्रद्धा को डेवलप करके, कृष्ण से संबंध ज्ञान कराकर और हरि नाम प्रदान करके। तो यह तो बड़ा सरल है। सरल तो है, परंतु हमारी बीमारी यह है कि अनंत जन्मों में अनंत वैष्णव मिले, लेकिन हमने किसी को भी वैष्णव माना नहीं, किसी को भी श्री कृष्ण का अंतरंग नहीं माना। केवल बाह्य दृष्टि से हम उन्हें देखते रहे। देखो, ये कैसे बोलता है, वैष्णव कहीं ऐसे बोलते हैं। देखो, यह कैसे कपड़े पहनता है, वैष्णव को कहीं ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। देखो, यह कैसा व्यवहार करता है, वैष्णव का व्यवहार क्या ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये वैष्णव नहीं है, ये केवल दिखावटी है, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम बाह्य दर्शन हमने किया वैष्णव का और हमेशा घाटा उठाया। केवल दोष देखने का अभ्यास होने के कारण हमने वैष्णव में भी केवल दोष ही देखे, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाया। अब तक असंख्य जन्म हमारे बीत गए, हमारा कल्याण नहीं हुआ दोष दर्शन के कारण। श्रद्धा विश्वास ही नहीं हो पाया, वैष्णव पर विश्वास नहीं हुआ, शास्त्र पर विश्वास नहीं हुआ, गुरु पर विश्वास नहीं हुआ, तो आगे उन्नति का सवाल ही नहीं उठता। विश्वास माने श्रद्धा। श्रद्धा तो प्रारंभ है भक्ति का। जब प्रारंभ ही नहीं हुआ तो गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा कि एक वैष्णव जब गंगा स्नान करने जाता है तो गंगा में तैरती हुई गंदगी को नहीं देखता। वो गंगा के बीच में जाता है, गंदगी को अपने हाथ से दूर कर देता है और दूर करने के बाद उसमें डुबकी लगाता है। हर हर गंगे, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि ये भगवान का चरणोदक है, भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा है, मैं उसमें स्नान करके पवित्र हो रहा हूँ। और इस प्रकार वो गंगा का पूरा पूरा लाभ उठाता है। उसमें बुद्ध बुद्ध, फेन, पंख, कीचड़ आदि को नहीं देखता वो। इसीलिए वो लाभान्वित होता है और भगवान के मंदिर में जा करके भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा में लग जाता है। भगवान उसकी सेवाएं स्वीकार करते हैं क्योंकि उसके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है। इसी तरह यदि हम किसी वैष्णव का संग करने जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस वैष्णव का दोष न देखें, बल्कि उसके केवल गुण ही देखें। तभी हम साधु संघ का पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। भगवान राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति समझाते हुए कहा था कि मेरा भक्त सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखता, पराये दोषों को नहीं देखता। वैष्णव के दोष की तो बात ही नहीं है। तो सपने में भी पराये दोषों को न देखना, ये एक भक्ति का प्रकार है। भगवान राम ने शबरी को ये नवधा भक्ति में एक अंग बताया
इसलिए हमें किसी में भी दोष न देखने का अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यह अभ्यास, दोष न देखने का अभ्यास अति आवश्यक है। इसका अभ्यास नहीं करने के कारण हम अनादिकाल से हानि पर हानि उठा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम तो जप कर रहे हैं, हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो भक्तों का संग कर रहे हैं, हम तो मंदिर में रह रहे हैं, हम तो श्री विग्रह सेवा करते हैं, हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन भक्तों का कंपैरिजन करना, उनमें दोष देखना, यही हमको रोक रहा है। तो भक्तों का दोष मत देखिए और निरंतर हरि नाम कीजिए। निश्चित रूप से आपकी उन्नति होती चली जाएगी और साधु संघ का पूरा पूरा लाभ भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न होंगे, यही तो वो चाहते हैं। इसीलिए तो शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो वैष्णव को केवल विष्णु का जन मानना चाहिए। ये भगवान का आदमी है, भगवान का अंतरंग है। प्रतिक्षण भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन के आनंद में डूबा रहता है। तो इतना अभ्यास करने से हमारी उन्नति के सभी मार्ग खुल जाएंगे जो अनादिकाल से बंद पड़े हुए हैं वैष्णव निंदा के कारण। तो वैष्णव निंदा न करने का या किसी की भी निंदा न करने की प्रैक्टिस करिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।